जय हिंद दोस्तों। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे ये क्लास थोड़ा डिफरेंट है। दिन भर ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद, बुक से पढ़ने के बाद हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो जाता है। फिर हम लोग चाहते हैं कि कुछ रेस्ट करें। पर अगर आप वो रेस्ट में भी जो आप आराम करते हैं उसमें भी अगर अपना समय को यूटिलाइज़ कर ले, अपना जीके जीएस जो पढ़ें उसको रिवीजन करने में, तो मेरे ख्याल से बेस्ट होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपके पास ईयरफोन है तो उसको आप लगा लीजिए और आराम से बेड पे लेट जाइए, या फिर चेयर में है तो आंखें बंद करके बैठ जाइए। ये क्लास देखने वाला नहीं होगा, ये एकदम सुनने वाली क्लास है, रिवीजन वाली क्लास है। आपको बहुत ही आराम से इसको ध्यान से देख मतलब सुनना है, ठीक है। सुनते सुनते आपको याद करना है ये जीके जीएस, क्योंकि आंख आपका थक चुका होगा बहुत सारे क्लासेस करने के बाद। तो आंखों को आराम दीजिए और जो समय है आराम का भी उसमें भी यूटिलाइज़ कर लीजिए। मैं जब एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा था तो मैं भी इसी तरह से करंट अफेयर्स, आपको जीके जीएस, जो आपको वर्ड जो याद होता है इस तरह से याद करते थे। तो बहुत ही अच्छा है, हर एक समय आपका यूटिलाइज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। ईयरफोन लगा के आंखें बंद करके आराम से लेट जाइए बेड पे और सुनिए। और हो सके अगर आपको स्लो लगे वीडियो तो आप 1.25 या फिर 1.5 में स्पीड करके आप देखिए तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। और इस क्लास को 2 बार 3 बार आप देख लिए तो आपको बहुत सारे जीके याद हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 10 से 100 सवाल। इसका मतलब पता है क्या है, हम लोग यहाँ टोटल 10 सवाल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उसी से लगभग 100 से ज़्यादा सवाल हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए, लगे कि कुछ आप सीखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। सबसे पहला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दो जो ऑप्शन है ना, डी नंबर और ई नंबर, आपको सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस हैं ये मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती के ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। इसीलिए ऑप्शन डी और ई मैंने इसमें शामिल किया ताकि आप इसका आदी हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप सुन रहे होंगे। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। अब देखिए कोलकाता कहाँ की राजधानी है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल के। अगर हम लोग बात करें चीफ मिनिस्टर का, सीएम का, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। बहुत ही आराम आराम से हम लोग सीखेंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको स्लो लगे तो वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। ममता बनर्जी यहाँ पे है। अगर हम लोग बात करें यहाँ के गवर्नर का बात करें तो गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ पे CV आनंदा बोस, ठीक है। आप इसको आनंद बोस भी बोल सकते हैं, CV आनंद बोस। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कोलकाता जो है, आपको यहाँ पे हुगली नदी आपको मिलेगा देखने को। कई बार ये भी पूछ लेता है हुगली नदी कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए जब हम लोग पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 को हुआ था, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि आप सुन रहे होंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सुनिए, देखिए नहीं इस वीडियो को, आंखें को आराम दीजिए। बाकी सारे क्लासेस जो होगा, मैथ हो गया, साइंस हो गया, वो सारे क्लासेस को आप देखिए। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है कि हाँ, जब बंगाल विभाजन हुआ था तो वाइसराय कौन था? तो आपको बताना है कर्जन, ठीक है। लॉर्ड नहीं लगाना है, सिर्फ कर्जन बोलना है। उसके बाद जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसके विरोध में बंगाल में ही स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के बारे में आपसे पूछता है एग्जाम में कि कब हुआ था, तो आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को शुरुआत हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग और देखें तो 1906 का
कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता का ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अध्यक्ष 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष किया था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और अगर हम लोग बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये अधिवेशन क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले स्वराज्य का मांग किया गया था। ठीक है, स्वराज्य का याद है। लेकिन हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किया था? तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन स्वराज्य का मांग कौन किया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, उसमें मांग किया गया था स्वराज्य शब्द का। दादा भाई नौरोजी का जब यहाँ पे बात आया है तो इससे आपको 3 चीज़ याद रखना है। एक सवाल बनता है कि दादा भाई नौरोजी का कितने बार अध्यक्षता किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, टोटल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछेगा कब कब, तो आपको बताना है 1886, 1893, उसके बाद 1906। ठीक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन से हम लोग कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? आपसे पूछ रहा है दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक। और ऑप्शन डी और ई तो वही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी कि गोवा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, या फिर देखने के बाद भी आप लाइक कर सकते हैं। अभी आप आराम से सुनिए। दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। आपको पता होगा गोवा का कैपिटल क्या है? तो पणजी। ठीक है, इसको पणजी भी बोला जाता है, पणजी भी बोला जाता है। अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद, ठीक है, सावंत। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो बीजेपी से, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कमेंट करके बताइए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी कौन है? ठीक है, वीडियोस देखने के बाद अभी आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, सिर्फ आराम से लेटे लेटे सुनना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। देखिए, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आपको रिटेन रहे, आपका दिमाग में भी इंफॉर्मेशन रिटेन हो। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको जब आप पूरा वीडियो खत्म करेंगे तो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हम लोग को एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग का दिमाग में इकट्ठा होता है, बस उसको यूटिलाइज करना होता है। तो ये भी आपको एक्टिविटी, ये भी हैबिट खुद में अपनाना होगा आपके दिमाग में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख लिए यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गवर्नर का बात करें, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री गवर्नर से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पी एस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, पी एस श्रीधरन पिल्लई। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मांडवी नदी के बारे में। तो मांडवी नदी और जुआरी नदी भी आपको पता है कि यहाँ पे गोवा में ही है, ये दोनों सवाल बनता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गोवा का, तो गोवा के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, भारत का सबसे ये छोटा राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन है? गोवा है, छोटा राज्य। अगर हम लोग भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर मैप बनाते हैं भारत का, तो आपको यहाँ पर जिस तरह, जहाँ पे महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, उसी साइड में गोवा है। ठीक है, और ये हो गया आपको यहाँ पे पश्चिमी साइड में, और ये हो गया पूर्वी साइड में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक और पूछता है कि गोवा में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है। तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है कोंकणी। कोंकणी लैंग्वेज है गोवा में, गोवा का कोंकणी लैंग्वेज। समझ में आया? चलिए, अच्छा है। स्टेट का दर्जा कब दिया गया था गोवा को? तो 1987 में आपको फुल्ली स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा में कितने कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 2, टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट है। और बिहार का हम लोग बात करें तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। मैं जो ये सीरीज चला रहा हूँ, अगर आप इस ऐसे 10 सीरीज भी देख लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका जो जीके जीएस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में,
तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ का कैपिटल आपको पता है रायपुर है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर है। और यहाँ पे अगर गवर्नर का बात करते हैं छत्तीसगढ़ का गवर्नर का, तो वो है विश्वभूषण हरिचंदन। और सीएम का बात करते हैं तो विष्णुदेव साय है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट सीएम जब भी कोई स्टेट का बात करूंगा तो आपको बताते चलूंगा ताकि आपका गवर्नमेंट सीएम भी अपडेट होता रहे। उसके बाद हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चित्रकूट, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। एक और सवाल बनता है कि किस नदी पे है? तो आपको बताना है इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। चलिए, समझ में आया? कर्नाटक, देखिए ऑप्शन सी में कर्नाटक है, तो आपको पता होगा कि कर्नाटक में एक कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले गोकाक जलप्रपात, ये पूछा जाता है गोकाक जलप्रपात कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। उसके बाद शिव समुद्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। शिव समुद्रम कहाँ पर है? तो ये भी आपको कर्नाटक में है, शिव समुद्रम जलप्रपात। कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए था। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। देखिए, चैनल पे जाइएगा, चैनल का पेज में जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे आप जाइए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ भी प्रैक्टिस कराता हूँ, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज़ लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये है कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। इसका जो हाइट है अगर आप कभी पूछ ले तो बताना है 455। चलिए, तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर वीडियो आपको स्पीड करके देखिएगा तो जल्दी ये खत्म होगा। दयानंद सरस्वती का विश्विक नाम, यानी कि आपको मूल नाम क्या था? ऑप्शन है भोला, बैद्यनाथ, मूल शंकर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, इसका सही आंसर होगा मूल शंकर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें दयानंद सरस्वती का, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1824 में। काफ़ी प्रोमिनेंट नाम है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात के मोरवी रियासत के टंकारा नामक स्थान पे हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्य समाज का स्थापना भी इन्होंने ही किया था। जो क्वेश्चन पूछता है आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो आपको बताना है आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? तो 1875 ईस्वी को बॉम्बे में किया था। ठीक है, देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो रहा है। आप वीडियो का लेंथ मत देखिए, 10 से मैंने 100 सवाल बोला है ना, तो आपको 100 सवाल और सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। मैं ऐसे फालतू क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके टाइम का वैल्यू। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जो नारा था, जो नारा पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नारा है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब अगर हम लोग वही बात करें जय हिंद का नारा किसने दिया था, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नारा भी हम लोग देख ले जो कि एग्जाम में पूछता है, यानी कि स्लोगन्स। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपको पता होगा 1839 का और 1840 का अधिवेशन का अध्यक्ष कर चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन 1839 का, उसके हरिपुरा सेशन जो था। उसके बाद हम लोग ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। चलिए, अब हम लोग कुछ मुख्य नारा देख लेते हैं जो स्लोगन्स है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहला अगर हम लोग बात करें जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सिर्फ ध्यान से आपको सुनना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा ये। हे राम, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि हे राम किसने कहा था, यानी कि किसका स्लोगन है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, जब इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था तब इनके जो मुख से सबसे पहला शब्द निकला था हे राम। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अब आपको पता होगा कि 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। समझ में आया? ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी से रिलेटेड अगर आपको चाहिए एक सेपरेट वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है एक डिफरेंट वीडियो में बनाकर ला दूंगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो का आंदोलन महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो आपको पता होगा कि अगस्त
1942 में शुरू हुआ था। 8 अगस्त को ये घोषणा किया था, 9 अगस्त से फाइनली शुरू हो चुका था, 8 अगस्त 1942 को। और एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि इस समय भारत के इस समय गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको लिन लिथ गो, लिन लिथ गो याद रखना है, लिन लिथ गो। ठीक है, कैसे याद रखिएगा, देखिए गो है ना लास्ट में, गो मतलब क्या होता है जाना यानी कि छोड़ो, तो ऐसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। वहीं पे बात करेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। देखिए यहाँ पर है अंग्रेजों भारत छोड़ो, दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट नारा है, देख लेते हैं, जो आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे है हु लिव्स इन इफ हु लिव्स इन डाई, मतलब कि अगर इंडिया नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इंडिया नहीं रहेगा तो कौन जिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगा। काफी इंपॉर्टेंट, BVI कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, BPSC के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, साइमन कमीशन जो भारत में आया था, आपको पता होगा कि साइमन कमीशन जो भारत में आया था, तो इसी के विरोध में लाला लाजपत राय नारा लगा रहे थे, साइमन्स गो बैक। तो उसी में आपको क्या हुआ कि लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय पूरी तरह से चोटिल हो गए, जिसके कारण इनको कुछ समय के बाद मृत्यु हो गया। साइमन वापस जाओ लाला लाजपत राय। जय जगत विनोबा भावे। ठीक है, जय जगत विनोबा भावे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी शास्त्री ने दिया था, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसी में एक चीज और ऐड हो गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, और इसी के जन्मदिन पे सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। जनगण मन, तो आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन। वंदे मातरम बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, वंदे मातरम जो है आपको बताना है कि ये इसके रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप देख सकते हैं अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ही पहुंचे हैं, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिड पाया जाता है, यहाँ पे अम्ल कर लीजिएगा एसिड। आपको पता होगा एसिड से रिलेटेड के सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, तो इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी वही उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का, इसका सही हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको टार्टरिक अम्ल। अब देखिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टार्टरिक अम्ल और किस में पाया जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा तो बताना है अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, केला में भी आपको पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। उसके बाद वहीं बात करें तो इमली में पाया जाता है। ठीक है, इमली में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। उसके बाद और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं जो कि एग्जाम में बनता है। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए तो ऑरेंज और लेमन में क्या पाया जाता है, ऑरेंज और लेमन में, तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको बताना है मैलिक एसिड। टैमारिन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको बताना है टार्टरिक एसिड। अभी हम लोग बात किए, अंगूर हो गया, केला हो गया, ग्रेप्स हो गया, टार्टरिक एसिड। विनेगर का बात करेगा तो आपको बताना है एसिटिक एसिड। कर्ड दही का बात करेगा लैक्टिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस जो कि हम लोग के स्टमक से रिलीज होता है, आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl कहाँ से रिलीज होता है, तो स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक से, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टी का बात करेंगे, चाय में टैनिक एसिड आपको पाया जाता है, टैनिक एसिड याद रखिएगा, टी का टैनिक एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब याद रहता है ये दोनों। रेड एंट में पता होगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक विनेगर है, कर्ड है, टोमेटो है, सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। कई बार आपसे वाशिंग सोडा का भी पूछ ले जाता है कि फॉर्मूला क्या होता है वाशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3, यहाँ पे हो जाएगा 10H2O। अब देखिए याद करने का तरीका भी बता देंगे आपको कि कैसे पहचाने। उसके बाद आ जाता है एक होता है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा।
बेकिंग सोडा के बारे में आपसे पूछेगा तो आपको बताना है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको जो कभी कंफ्यूजन होगा तो यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 बाल्टी पानी से आप कपड़ा धोएं, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, 10 बाल्टी से आप कपड़ा धोएं, तो 10 जब भी दिखेगा आपको पता चल जाएगा ये वॉशिंग सोडा का बात कर रहा है। वहीं बेकिंग सोडा का बात करेंगे तो NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, बाई कार्बोनेट। तो देखिए खाना खाने के बाद आप क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं ना, खाना खाएं और बोलते हैं ठीक है बाई जा रहे हैं हम लोग, तो बाई कार्बोनेट, तो इससे आपको याद रहेगा सोडियम से बाई कार्बोनेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जिप्सम का भी आपसे कई बार पूछा जाता है, जिप्सम का, तो जिप्सम का भी याद कर लीजिए। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या हो जाता है 2H2O, ठीक है, ये हो जाता है आपको कैल्शियम सल्फेट का। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन है वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा बौद्ध धर्म से, ठीक है, याद रखना है आपको। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बौद्ध धर्म का अगर आपसे पूछेगा संस्थापक कौन था, तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। वहीं पे अगर आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था, तो आपको बताना है सिद्धार्थ। और इनको जो है ना लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। जो देखिए जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। अच्छा गौतम बुद्ध का पिताजी का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है शुद्धोधन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको जो है ना बिहार एसएससी, रेलवे एसएससी, उसके बाद आपको बीपीएससी में पूछा जाता है शुद्धोधन। अगर वहीं पे माता जी का नाम पूछेगा तो आपको बताना है माया देवी, ठीक है, माया देवी। और एक इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आपको बताना है लुम्बिनी, जो कि आज नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू है। चलिए अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे बनता है कि उसके बारे में, यहाँ पे देखिए जो बनता है आपको याद रखना है कि बौद्ध सभाएं, तो सबसे जो प्रथम हुआ था बौद्ध समय, प्रथम का अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला 4 समय हुआ था, ठीक है, प्रथम हुआ था, उसके बाद दूसरा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद तीसरा हुआ था, और फिर आपको जो है चौथा, ये 4 से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम का हम लोग जो बात करेंगे ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसका जो कहाँ पे हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बनता है, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजगृह में बनता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, अजात शत्रु के शासन काल में, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, आप सुन रहे हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, दूसरा के बारे में पूछेगा तो इसमें से 100 साल पीछे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 383। पहला हुआ था 483 में, दूसरा हुआ था आपको 383 में, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली जिला में हुआ था, वैशाली जिला में हुआ था। इसके समय शासन अध्यक्ष कौन थे, तो सवाकामी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सवाकामी, सवाकामी। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पे हुआ था, तो कालाशौक, ये आपको सॉरी ये शासन काल में हुआ था, किसके शासन काल में, कालाशौक में। और यहाँ पे कहाँ हुआ था, वैशाली में। तीसरा पूछेगा तो 250 ईस्वी में। हर एक फैक्ट जो है आपको इंपॉर्टेंट, 250 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। तो देखिए अगर हम लोग बात करें बिहार के रिलेटेड एग्जाम में, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध सभाएं का कौन सा सभा जो हुआ था बिहार में हुआ था, तो तीसरा सभा हुआ था 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, इस समय अध्यक्ष आपको थे, शासनकाल कौन था, अशोक का शासनकाल था, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग चौथा के बारे में बात करते हैं, चौथा सभाएं कहाँ हुआ था, सबसे पहले याद रखें 98 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व नहीं था, 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ, इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र और अशोक घोष, ठीक है, किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और ये जो अशोक है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, ये सब जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, मतलब मौर्य वंश के
शासक थे। संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य बताना है। उसके बाद आपको पूछेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बताना है बृहदत्त। ये क्वेश्चन भी बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है। ठीक है, सारे फैक्ट आप देख रहे होंगे, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक एक फैक्ट आपके को एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है जल में, वायु में, निर्वात में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात, जिसको हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ध्वनि तरंगे के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो समझ गए आपकी निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा किस में स्पीड होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है आपको ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है आपको गैस में। समझ में आया, ये हुआ चाल। ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कौन सा ये तरंग है, ठीक है, तरंग अगर हम लोग बात करें, दो तरह का तरंग होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तरंग देखिए दो तरह का होता है। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपको अनुप्रस्थ। और भी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये है अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंग का अगर आपको पूछेगा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है तो आपको बताना है ध्वनि। वहीं पे अनुप्रस्थ का पूछेगा तो आपको बताना है प्रकाश। अब देखिए एक ट्रिक बताएंगे जो आपको हमेशा के लिए जीवन भर याद हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर देखिए अनुदैर्घ्य में ध है ना, ध से ध्वनि याद रखिएगा। अनुप्रस्थ में प्र है ना, प्र से आप प्रकाश रखिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अनुदैर्घ्य ध से ध्वनि, अनुप्रस्थ प्र से प्रकाश। ये हो गया, ये क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे कुछ कुछ एक पॉइंट और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं माध्यम में, मीडियम में, तो ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 3 डिग्री बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना स्पीड बढ़ते चले जाएगा। और आपको 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे बात करें वायु में ध्वनि की चाल पूछेगा, वायु में पूछेगा तो आपको बताना है 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और एक याद रखिएगा ये भी चेंजेस होता रहता है टेम्परेचर के हिसाब से। अच्छा, ध्वनि का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो ध्वनि मोटा या पतला होता है, मोटी या पतली होनी। किसी का देखते हैं कि ध्वनि बहुत ज़्यादा मोटा होता है, किसी का पतला होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके वजह से होता है, तो आपको बताना तारत्व की वजह से होता है, तारत्व की वजह से, पिच के हिसाब से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। वहीं भी बात करेंगे जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर देखे होंगे आप, डॉक्टर के गले में जो लटका रहता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप। वो आपको हार्ट बीट सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें जो है आपको ध्वनि किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए कितने सारे फैक्ट यहाँ से बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है, न्योरा घाटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। असम, उत्तराखंड, नेपाल, सॉरी असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का अगर हम लोग बात करेंगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका कैपिटल कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में। दार्जिलिंग के कलिंगपोंग में, ठीक है, न्योरा घाटी कहाँ स्थित है, तो दार्जिलिंग के कलिंगपोंग में स्थित है। अच्छा, दार्जिलिंग कई बार हिल स्टेशन है ना, तो दार्जिलिंग हिल स्टेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पे आता है, तो आपको बताना है ये जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको बताना है सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, कुछ और हम लोग इंपॉर्टेंट घाटी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है। जैसे कि दून घाटी, जोहार घाटी, धर्मा, इसको धर्मा कर लीजिए, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नीलांग घाटी, ये कहाँ पर है, तो ये सारे जो घाटी है ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ पे मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं, उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट ये सारे घाटी है। अच्छा, चुम्बी घाटी, युथांग घाटी, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये हो जाएगा आपको सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो यहाँ पे आपको सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक है। अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ पर है, अराकू घाटी के बारे में आपको पूछेगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी। उसके बाद यहाँ पे एक शांत घाटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में, जिसका कैपिटल है आपको थिरुवनंतपुरम। शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरल में है। जांस्कर घाटी भी आपसे पूछता है, जांस्कर घाटी लद्दाख में है। अच्छा, कोलेरू झील पूछ लिया जाता है, तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा आपको कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को, 10 फरवरी को, 9 फरवरी को, 11 फरवरी को, या इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 10 फरवरी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिर सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 फरवरी को। अब देखिए इसको ट्रिक एक बताते हैं आपको याद करने का, जो हमेशा याद हो जाएगा। बार बार मान लीजिए आपको कोई दाल दे रहा है खाने के लिए, बहुत ज़्यादा दाल दे रहा है, तो आप क्या बोलेगा? बस बस मत दे। तो बस से आपको 10 याद रख लेना है, 10। तो 10 फरवरी, ठीक है, इस तरह से याद आ जाएगा। दाल देख के बोलिएगा बस, अब नहीं खाना है, तो बस से हो जाएगा 10 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये हम लोग इसका फरवरी में देखते हैं। फरवरी का देखेंगे, ऐसे कर करके जो भी क्वेश्चंस में आएगा उसका हम लोग हर लोग डिस्कस करते जाएंगे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2 फरवरी को, 2 फरवरी का यहाँ पे बात करते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे, ठीक है। वैलेंटाइन डे का बात नहीं कर रहे हैं, वो 14 फरवरी को मनाया जाता है, ये वेटलैंड डे होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी का हम लोग बात करते हैं तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। और कमेंट करके बताइए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी को क्या होता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं पे बात करेंगे 21 फरवरी का, तो 21 फरवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो गया आपको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के आपको पता है, उन्हीं के याद में मनाया जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है, तो 28 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट था फरवरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछ रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा सभी को, इसका जो सही आंसर है वो है आपको 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मार्च का हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। साथ में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो है आपको दिवस, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का बात करेगा तो आपको बताना है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को, 24 जनवरी को। और आपको याद रखिएगा राम मंदिर का जो उद्घाटन कब हुआ था? तो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। समझ में आया? अयोध्या में ही। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने के उद्घाटन किया था। समझ में आया? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 फरवरी को, 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको 20 फरवरी को, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार का हम लोग बात करते हैं। अंडमान निकोबार 11 मार्च को, ठीक है, 11 मार्च को मनाया जाता है अंडमान निकोबार का स्थापना दिवस। अंडमान निकोबार से आपको एक और क्वेश्चन बनता है कि कितने द्वीपों का समूह है, तो आपको बताना है 572 द्वीपों का समूह है, ठीक है। अंडमान निकोबार छोटे बड़े सभी द्वीपों को मिलाकर टोटल 500 द्वीप, मतलब हो गया आइलैंड, टोटल आपको 572 है। राजस्थान का स्थापना दिवस पूछेगा, तो राजस्थान का स्थापना दिवस हो जाएगा आपको 30 मार्च को, 30 मार्च को। राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उड़ीसा का। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा का अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सॉरी उड़ीसा का आपको जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात का, ठीक है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, दोनों का जो स्थापना दिवस होता है 1 मई को होता है। 1 मई को लेबर डे भी हम लोग मनाते हैं। सिक्किम का बात करेंगे तो सिक्किम देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सिक्किम का हो जाएगा 16 मई, 16 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगर वही आपसे पूछ लेगा तेलंगाना का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जून को,
2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना आपको साउथ इंडिया के साउथ में है। गोवा का बात करेंगे तो गोवा का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो स्थापना दिवस है 19 दिसंबर है। गोवा का स्थापना दिवस कब है? 19 दिसंबर है। यहाँ पे आपको जुआरी और मांडवी नदी का इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट में से पूछा जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये है आपको बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कानपुर हो गया, करनाल हो गया, नई दिल्ली हो गया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। समझ में आया आपको? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अभी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कई बार कि डिफरेंट जो संस्थान होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कहाँ पर है, किस स्टेट में। तो चलिए हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपको अभी हम देखें ऑप्शन में हम लोग का नई दिल्ली हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, इस पर ये लुसेंट का है, तो याद रखिएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो राजमुंदरी में है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये करनाल में हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो चेन्नई में है। चमड़ा से चेन्नई, याद रखिएगा, चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपको पता होगा कैपिटल लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। यह कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। याद रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात का सिटी है अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है, ये बीबीआई है, याद रखिएगा, बीपीएससी से यहाँ से पूछा जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कड़ाईकुड़ी। और लास्ट केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। जो इंपॉर्टेंट था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। देखिए, आई होप आपको ये सीरीज का जो पहला पार्ट है पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही सीरीज आपके जीके रिवीजन के लिए आए तो कमेंट कीजिएगा जरूर से जरूर। और मैं आपको पहले ही बोल दिया, ये आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ईयरफोन लगाइएगा, वीडियो को 1.5 में आराम से रिवीजन कीजिएगा। आप 2 बार देख लेते हैं ना ये वीडियो को स्पीड करके, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप देखे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी फैक्ट शेयर किया हूँ, एक क्वेश्चन से लगभग 10 से 15 फैक्ट शेयर किया हूँ। सारे फैक्ट से क्वेश्चंस बनता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। बाकी किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी एडिट करना हो, कुछ भी चेंजेस करना हो, तो आप आराम से कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।